अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमेशा की तरह किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आज भी आपके लिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं, जिससे आपकी कृषि सहज और मुनाफा देने वाली बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। दिल्ली स्थित पूसा के नाज कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केसीसी घर घर योजना का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही किसानों के लिए कुछ खास तोहफे भी दिए गए। आइए विस्तार से जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और देखते हैं ये रिपोर्ट। इन तीनों पहलों का मकसद कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेश को बढ़ाना, डेटा उपयोग को अनुकूल बनाना और देश भर में किसानों के जीवन में सुधार लाना है। कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि कृषि उद्देश्यों के लिए समर्पित पोर्टल पर बैंक आने वाले दिसंबर तक सभी जरूरी डेटा उपलब्ध करा देंगे। We owe to the farmers of this country that even during severe lockdown, it was the rural India, the farming India, the agriculture India, the Kisan India, which kept us going. None of them felt the pressures of the COVID. They took whatever minimum safeguards they should, but ensured that the food safety of this country was kept up, and it was because of that growth in agriculture and also the way in which rural India gave a comfort to the economy. I owe a great deal to the farmers of India, to rural India. So I take this first opportunity that I am in the campus of Pusa and also talking with the agricultural minister and his officials, that India owes great indebtedness to the farmers, particularly the way they stood up during COVID. So I take this opportunity to thank before you all. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मौसम सूचना नेटवर्क
डेसा सिस्टम यानी विंडस पर मैनुअल किसान ऋण पोर्टल और केसीसी घर घर अभियान पर खुशी जाहिर की और इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया है। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जितना पैसा मोदी जी के समय में और वित्त मंत्री जी की सहमति से आज केसीसी के लिए रखा गया है, वह पैसा पूरा का पूरा हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण किसान को मिल सकता है और अभी केसीसी में हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना शेष है। और इसीलिए पिछले दिनों आप सब लोगों के ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी बांदा में थे और उस समय केसीसी अभियान का आरंभ किया गया था और उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया और पूरा 2 साल तक अफरा तफरी रही। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को और सभी बैंकर्स को हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि उस कोविड के दौर में जब सब चीज़ें थमी हुई थी, उस समय भी हमारे बैंकर्स ने सभी किसानों को मिलकर लगभग 2 करोड़ लोगों को नया केसीसी से जोड़ा। यह निश्चित रूप से बहुत ही उनकी प्रशंसा योग्य सेवा है। साथ ही आज बिन्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। इसके पूर्व भी हम लोग किरण रिजिजू जी के साथ कार्यक्रम किए थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मिलकर डिजिटल पोर्टल भी बनाया है। हम सब जानते हैं कि खेती किसानी के लिए तो मौसम की जानकारी जरूरी है ही, क्योंकि कितनी भी अनुकूलताएं सरकार की हों, बाकी सारी हों, अर्थ की हों, लेकिन अगर किसान को मौसम की प्रतिकूलता है तो हमारी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन डिजिटल पोर्टल का जब लॉन्च किया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ, तो निश्चित रूप से हम लोगों की कोशिश है कि मौसम की जानकारी रियल टाइम किसान को मिले। ये सरकार की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हमें पूर्ण करना चाहिए और इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वर्षा गेज स्थापित हो, विकास खंड स्तर पर एक मौसम की जानकारी के लिए स्टेशन स्थापित हो, जिससे कि मौसम के बारे में रियल टाइम जानकारी लोगों को मिलती रहे, जिससे किसान अपनी फसल के लिए जो कुछ अपेक्षित पथ्य और परहेज उसे बरतना है तो वो निश्चित रूप से कर सके। फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से तीनों पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें ये एक नीड लगी कि हम इसे एंड टू एंड ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़े और पीएम किसान के जितने बेनिफिशियरीज जिनको हम अपना बैंक्स में ही पैसे दे रहे हैं, उनमें भी जो गैप था सैचुरेशन का, लगभग 1.5 करोड़ का भी गैप है, उसको भी हमें टारगेट करना था। इसके चलते मैम फर्स्ट जो हम अपना एक्शन ले रहे हैं वो है केसीसी ऋण पोर्टल का। इसकी हाइलाइट्स हैं कि ये पूरे केसीसी आईएसएस इकोसिस्टम को डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ाएगा। इसमें डेटा, क्योंकि हर तरह के बैंक हैं और हर तरह की उनकी कंप्यूटराइजेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये डेटा जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा। 3 मोड्स में इसे लाया गया है, ऑटोमेटेड यानी फुली जो सीबीएस से हमें डेटा देना चाहें, हाइब्रिड जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड से देना चाहें, और कम्प्लीटली मैनुअल जैसे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में कम्प्लीटली मैनुअल भी देने की इसमें सुविधा रखी गई है। आधार से डीडुप्लिकेटेड डेटाबेस होगा और इसमें कैलकुलेशन जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल और रिम्बर्समेंट भी कम्प्लीटली डिजिटल मोड में की जाएगी। ऑब्वियसली इससे ग्रैनुलर डेटा मिलेगा, मॉनिटरिंग और डेटा ड्रिवन पॉलिसी में भी स्टेट्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत फ़ायदा रहेगा। इसका वर्क फ्लो में बहुत सिंपल है। जब लोन एप्लीकेशन आती है तो बैंक उसकी डेटा एंट्री करेगा इन 3 मोड्स में, फुली ऑटोमेटेड, हाइब्रिड और मैनुअल मोड में। बाद में क्लेम प्रोसेसिंग के लिए बैंक वही जो लोन एप्लीकेशंस आई हैं, आधार ऑथेंटिकेटेड सेपरेट एप्लीकेशंस, उनके बैचेस बनाकर आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स नाबार्ड को सबमिट करेंगे ऑनलाइन, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
आरबीआई को सबमिट करेंगे, जो कि इसी पोर्टल पे हमारे पास आएगा फॉर रिम्बर्समेंट। ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन अ डिजिटल मैनर, सीमलेस मैनर एंड विल बी ट्रैकेबल थ्रू आउट। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे, वित्त मंत्रालय के सचिव, नाबार्ड के अध्यक्ष और कई बैंकों के प्रमुखों ने भाग लिया। दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन में ई-नैम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। मार्केट बना रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी हमारे को जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन। जो बायर है कि उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन रहे कि क्वालिटी प्रोड्यूस क्या है और हम कैसे लाएं। आप जो बात कर रहे हैं सेइंग वगैरह, उसके साथ ही लिंक्ड होती हैं सारे। तो क्वालिटी उसका मतलब हमको उसका जांच करना और ठीक उसको करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फार्मर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके प्रोड्यूस के लिए उचित दर जो है, दो तरह से प्राइस डिटरमिन होती है। एक तो मैंडेटेड जैसे एमएसपी होती है कई चीज़ों से, और कई चीज़ों से मार्केट प्राइस, जो भी वहाँ पे प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है। फार्मर शुड बी अवेयर कि कोई फार्मर को चीटिंग ना करे। तो ये मार्केट का दिस इज आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा ये है, बायर हो, सेलर हो, और इन्फॉर्मेशन। बायर के लिए इन्फॉर्मेशन के उस प्रोड्यूस की क्वालिटी क्या है, और सेलर के लिए एटलीस्ट ही शुड बी अवेयर, मतलब काफ़ी बायर्स वहाँ पे हों उसके पास, और उसकी प्रिवेलिंग प्राइस क्या है। आई थिंक दैट फंडामेंटल एलिमेंट्स अगर जो हों, उसको हम कह देंगे कि मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वी हैव टू डू इट, वेदर वी डू इट थ्रू ई-नैम, वेदर यू डू इट थ्रू मंडीज, or whether you do it through Ninja Cart, or whether you do it through Farm Gate, is all up to you. But fundamental requirements market की ये है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां
इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। एक ऐसा समय था जब कृषि क्षेत्र के बारे में लोगों की राय थी कि ये बहुत ही घाटे का सौदा देने वाला क्षेत्र है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कई उच्च शिक्षित लोग भी इस क्षेत्र में चले आ रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने खेती में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया है। इसके साथ ही मेहनत लगन के बल पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे, और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं।
इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी SMAM स्कीम के बारे में। कृषि में मशीनीकरण का इस्तेमाल करना बेहद ही जरूरी है। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ती है और इसके साथ ही किसानों की कई मुश्किलें आसान हो जाती है। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम के तहत किसानों को 50 से 80% तक सब्सिडी दी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। दुनिया भर में एक प्रभावशाली कृषि महाशक्ति है भारत, जिसके अन्नदाता खासकर छोटे किसानों की कुछ मूलभूत समस्याएं रही हैं, जैसे कृषि में आधुनिकीकरण व लाभकारी कृषि यंत्रों का अभाव। इस समस्या को दूर करने के लिए खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के वर्तमान सरकार के संकल्प के साथ शुरू हुआ एक खास प्रयास SMAM योजना, यानी कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहाँ मान लिया गया टेक्नोलॉजी ने एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानवी की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में कृषि में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल एवं कृषि के यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन के जरिए भारतीय किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। वर्ष 2014 से आज तक सब मिशन योजना के मार्फत हजारों किसान परिवारों की जिंदगी में न सिर्फ सुखद बदलाव आया है, बल्कि वे दुविधा से निकलकर सुविधा के मार्ग पर कदम ताल कर रहे हैं। सरकार ने हमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है। इससे हम कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं जी। और हमारे बच्चे जो पहले इस काम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, अब हमें देखने के बाद वो पढ़ाई के साथ साथ इसमें हमारी मदद भी करते हैं और आगे भी वो इस काम को संभालना चाहते हैं। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को 6000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे देश भर में किसानों के लिए 15 लाख से अधिक लाभकारी मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। यही नहीं, देश भर में लगभग 43,000 कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब और फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक इक्विपमेंट हब का उद्देश्य किसानों को किराए के आधार पर मशीन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में किसी भी परियोजना की लागत 60 लाख रुपए तक हो सकती है और हाईटेक हब के लिए ये 2.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सरकार द्वारा देश भर में स्थापित फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में किसानों को नए कृषि उपकरणों की जानकारी और इन्हें इस्तेमाल करने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ किसानों को उन्नत खेती की नवीनतम जानकारियां भी दी जा रही हैं। इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में
प्रशिक्षु किसानों के रहने व खाने की मुफ्त सुविधा तो है ही, साथ ही इंस्टीट्यूट तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है। ट्रेनिंग लगी है कुछ दिनों की, जिससे मुझे बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में जानने के लिए मिला है। এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা মই এই বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৃষকসকলে বহু কাম কম সময়ত, কম খৰচত, কম কষ্ট খেতি কৰি আমি বহুখিনি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। कृषि में ड्रोन का उपयोग बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इनसे फसलों की निगरानी करना व दवा का छिड़काव करना बेहद आसान हो गया है। इससे खेती की लागत में भी कमी आई है। SMAM योजना के तहत फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए ड्रोन प्रदर्शन हेतु आकस्मिक खर्च व ड्रोन खरीद पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे लाभार्थी किसानों ने फायदा उठाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। SMAM स्कीम का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। SMAM स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। न्यू इंडिया की इस बदलती हुई खुशनुमा तस्वीर को संभव बनाया है गांव, गरीब और वंचितों के हित को समर्पित मोदी सरकार के उस संकल्प ने, जिसका लक्ष्य है हर किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। हमें खुशी है SMAM योजना अपने प्रयासों से हमारे अन्नदाता को हर क्षण दुविधा से सुविधा की ओर ले जा रही है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।